देखिए, तो मैं बात कर रहा था कि एक कंपनी के पास जो कैश आएगा पूरे साल में, ये आपका फाइनेंशियल ईयर है, इस पूरे साल में एक कंपनी के पास जो कैश आएगा, सवाल ये है कि कहाँ कहाँ से कैश आएगा, किन कामों से, किन एक्टिविटीज़ से ये पैसा आता है, और ये जो कैश जा रहा है ये किन कामों के लिए जा रहा है। ठीक है, तो बेटा बताया, एक कंपनी के पास जो कैश आता है वो मेनली 3 एक्टिविटीज़ से आता है, 3 कामों से आता है, और उन्हीं 3 कामों के लिए कंपनी के पास से कैश चला जाता है। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं, जो हमारी 3 एक्टिविटीज़ हैं, पहली एक्टिविटी का नाम होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो हम बोलते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। क्या है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ये आ गया आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। गॉट इट। फिर दूसरा जो होता है आपका वो होता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, ये आ गया। फिर एक आपका आता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो वो जो 3 एक्टिविटीज़ हैं आपकी, वो कौन सी हैं? एक तो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है, एक आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ है, और एक आपकी क्या है? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ है। ये तीनों एक्टिविटीज़ हमें क्या करनी है? पढ़नी है, इनके मीनिंग जानने हैं, और फिर इनमें क्या होगा वो देखना है। अच्छा, इधर देखिए, कैश फ्लो का मतलब क्या होता है? कैश फ्लो जब आ जाए ना, तो इसका मतलब इनफ्लो एंड आउटफ्लो। क्या होता है? इनफ्लो एंड आउटफ्लो। तो इसका मतलब ये हो गया, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से कितना कैश आया और कितना कैश चला गया। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर भी इनफ्लो एंड आउटफ्लो हो जाएगा। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से कितना कैश आया और कितना कैश चला गया, और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ से भी कितना कैश आया और कितना कैश चला गया। आपको क्या करना होगा? क्वेश्चन में आपको इन तीनों एक्टिविटीज़ से आंसर निकालना है। हर एक्टिविटी से या तो आपको ये पता चलेगा कितना कैश आया या कितना कैश गया। जैसे होता है ना, या तो नेट प्रॉफिट होता है या नेट लॉस होता है। ठीक है, इसी तरीके से हर एक्टिविटी से या तो इनफ्लो निकलेगा या आउटफ्लो निकलेगा, इनफ्लो निकलेगा या आउटफ्लो निकलेगा। ठीक है, तो आपको सॉल्यूशन में जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है उसमें ये तीनों एक्टिविटीज़ से हमें कैश फ्लोज निकालने पड़ते हैं। क्या निकालने पड़ते हैं? हमें कैश फ्लो निकालने पड़ते हैं। फिर उसके बाद हम इन तीनों के फाइनल आंसर को ऐड करते हैं, उसमें कुछ और ऐड करते हैं, तब जाके हमारा आंसर आता है। और ऐसा भी होता है, जैसे इस साल के पेपर में आया था कि वो सिर्फ आपसे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से कैश फ्लोज पूछ लें, या इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से कैश फ्लो पूछ लें, या फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ से कैश फ्लो पूछ लें। ठीक है, या फिर वो आपसे पूरा कंप्लीट कैश फ्लो स्टेटमेंट पूछ लें। तो क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है। तो हमें मतलब डिटेल में पढ़ना है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का मीनिंग, फिर उसके बाद कौन कौन से इनफ्लोज होते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से, और कौन कौन से आउटफ्लोज होते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से। इसी तरीके से इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से कौन कौन से इनफ्लोज होते हैं और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से कौन कौन से आउटफ्लोज होते हैं। क्लियर हो गई बात ये। सिमिलरली फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ से कौन कौन से इनफ्लोज होते हैं और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ से कौन कौन से आउटफ्लोज होते हैं, ये आपको याद रखना होगा। चलिए, अब मैं बात करता हूँ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की। किसकी बात करता हूँ मैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटी